क्या आप सोचते हैं कि मर्द वो है जो कभी रोता नहीं, जो हमेशा स्ट्रांग रहता है, जिसकी लाइफ में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े झूठ में जी रहे हैं। एक ऐसा झूठ जो समाज ने हमारे दिमाग में भर दिया है सालों से। एक ऐसा झूठ जिसने लाखों आदमियों को अंदर से खोखला कर दिया है, उन्हें अपनी ही सच्चाई से दूर कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मर्दानगी को हम सालों से पूछते आ रहे हैं, वो असल में एक जेल है, एक पिंजरा है? आज हम उस मर्दानगी की बात करने वाले हैं जिसे समाज ने आपके दिमाग में इस कदर बिठा दिया है कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुके हैं। एक ऐसी आइडेंटिटी जो नकली है, जो आपको अंदर से कमजोर बनाती है, चाहे बाहर से आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना दिखें। ये वो इमेज है जहां आपको पत्थर का पुतला बनना सिखाया गया है, जहां दर्द को निगलना बहादुरी है और आंसुओं को छिपाना ही असली मर्द की पहचान। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या यही वो मर्दानगी है जो आपको खुशी देती है, सुकून देती है, या आपको अंदर से और अकेला कर देती है? समाज ने हमें बताया है कि मर्द बनो का मतलब है कभी हार मत मानो, कभी झुको मत, हमेशा डोमिनेंट रहो, पैसे कमाओ, ताकत दिखाओ, तुम्हारी पहचान तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर, तुम्हारी बैंक बैलेंस और तुम्हारी मसल पावर से होगी। इमोशन सिर्फ औरतों के लिए है। गुस्सा दिखाना मर्दानगी है, लेकिन प्यार या दर्द दिखाना कमजोरी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो पीढ़ियों से हमारे अंदर फीड किया जा रहा है, हमें एक सांचे में ढाल रहा है। और ये प्रोग्राम इतना पावरफुल है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब अपनी असली पहचान खोकर एक रोबोट बन जाते हैं जो सिर्फ समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहता है। ये सब कुछ एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप का हिस्सा है, एक ऐसा जाल जहां आपको लगातार ये महसूस कराया जाता है कि आप काफी नहीं हैं। अगर आप रोते हैं तो आप कमजोर हैं, अगर आप किसी से हेल्प मांगते हैं तो आप इनकैपेबल हैं, अगर आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो आप लड़की जैसे हैं। इस डर से, इस शर्म से बचने के लिए आदमी अपने इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं। वो एक नकली चेहरा पहनकर घूमते हैं जहां बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा होता है। ये डार्क साइकोलॉजी है जहां समाज आपको ऐसे मैनिपुलेट करता है कि आप अपनी ही खुशी, अपनी ही सच्चाई के दुश्मन बन जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है अकेले होते हुए भी भीड़ में गुम हो जाना, दिल में दर्द होते हुए भी मुस्कुराना, अंदर से खाली महसूस करना लेकिन बाहर से सफल दिखना। रिश्ते टूटते हैं क्योंकि इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता। डिप्रेशन बढ़ता है क्योंकि फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हो पाती। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन बढ़ता है क्योंकि दबी हुई भावनाएं कहीं तो बाहर निकलेंगी। ये वो कीमत है जो हम उस नकली मर्दानगी को अपनाने के लिए चुकाते हैं, जिसे समाज ने असली मर्द का नाम दिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान भी था जिसने इस सारे ढोंग को फाड़ कर फेंक दिया? एक ऐसा विचारक जिसने सदियों पुरानी मर्दानगी की परिभाषा को चुनौती दी। वो इंसान थे ओशो। ओशो ने हमें एक ऐसी मर्दानगी का रास्ता दिखाया जो अहंकार या ताकत पर नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और जागरूकता पर टिकी है। उन्होंने हमें बताया कि असली मर्द वो नहीं जो पत्थर है, बल्कि वो है जो बहता पानी है, जो हर रूप में ढल सकता है लेकिन अपनी गहराई कभी नहीं छोड़ता। ओशो के अनुसार मर्दानगी अहंकार या ताकत का दिखावा नहीं है, यह सिर्फ मसल पावर या बैंक बैलेंस की दौड़ नहीं है। असली मर्दानगी तो संवेदनशीलता और जागरूकता में है। ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लगे। संवेदनशीलता, क्या ये कमजोरों की निशानी नहीं? क्या ये लड़कियों वाली बात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो कहते हैं यही वो असली ताकत है जिसे समाज ने सालों से पुरुषों से छीन लिया है। चलिए बात करते हैं संवेदनशीलता की। संवेदनशीलता का मतलब कमजोर होना नहीं है, इसका मतलब है अपने इमोशंस को फील करने की एबिलिटी रखना, उन्हें समझना और उन्हें एक्सप्रेस करना। एक ऐसा आदमी जो संवेदनशील है वो दूसरों के दर्द को समझ सकता है, उनकी खुशी में खुश हो सकता है, वो खुद भी रो सकता है, मुस्कुरा सकता है, प्यार कर सकता है, डर सकता है और इन सब से भागता नहीं है। वो जानता है कि ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है। सोचिए, समाज हमें सिखाता है कि अगर एक लड़के को चोट लगे तो उसे रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता। ये कितना खतरनाक झूठ है। दर्द तो सबको होता है। जब आप बचपन से ही अपने दर्द को दबाना सीख जाते हैं तो बड़े होकर आप सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं बल्कि इमोशनल दर्द को भी दबाने लगते हैं। आप अपने दुख को, अपनी निराशा को, अपनी चिंताओं को अंदर ही अंदर घोटते रहते हैं और यही घुटन एक दिन आपको अंदर से तोड़ देती है।
एक संवेदनशील आदमी अपनी पत्नी के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकता है क्योंकि वो उसके इमोशंस को समझता है, उसके साथ सहानुभूति रख पाता है। वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर पिता होता है क्योंकि वो उनके छोटे छोटे इमोशंस को पहचानता है और उन्हें स्पेस देता है। वो अपने दोस्तों के लिए एक सच्चा साथी होता है क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि महसूस भी करता है। क्या ये कमजोरी है या ये एक ऐसी ताकत है जो आपको दूसरों से जोड़े रखती है, आपको एक गहरा और मीनिंगफुल रिश्ता बनाने में हेल्प करती है? ओशो के लिए ये असली ताकत थी। ये वो ताकत है जो आपको ह्यूमन बनाती है, ना कि मशीन। अब बात करते हैं जागरूकता की। जागरूकता का मतलब है अपने अंदर क्या चल रहा है उसे देखना, समझना बिना जज किए। इसका मतलब है आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी हर एक्शन को ऑब्जर्व कर पाए। आप क्यों गुस्सा करते हैं, आपको क्यों डर लगता है, आप क्यों किसी चीज के पीछे भागते हैं, ये सब समझना ही जागरूकता है। ओशो ने कहा ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में ऑटो पायलट पर जीते हैं, वो बस रिएक्शन देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या फोर्स उन्हें ड्राइव कर रही है। अगर आप जागरूक हैं तो आप अपने अहंकार के खेल को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कब आप सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोई काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कब आपका गुस्सा सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटी से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कब आप किसी चीज के पीछे सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि समाज ने आपको ऐसा करने के लिए प्रोग्राम किया है। ये जागरूकता आपको फ्री करती है, ये आपको समाज के मैनिपुलेशन से बचाती है, ये आपको अपने खुद के मन के गुलाम होने से बचाती है। सोचिए, एक आदमी जो जागरूक है वो जानता है कि उसे कब स्टॉप करना है, कब खुद को रोकना है, कब बोलना है और कब खामोश रहना है। वो जानता है कि उसकी हर एक्शन के पीछे क्या मोटिवेशन है। ऐसा आदमी कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो अपनी राह खुद बनाता है। वो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता क्योंकि उसे अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा होता है। क्या ये मामूली बात है? ये तो एक सुपर पावर है। ये वो ताकत है जो आपको अपनी डेस्टिनी का मालिक बनाती है। अब आते हैं उस मर्दानगी पर जिसे ओशो ने झूठा कहा। वो मर्दानगी जो अहंकार और ताकत, पावर के इर्द गिर्द घूमती है। समाज ने हमें सिखाया कि मर्द वो है जिसका ईगो बड़ा हो, जो कभी हार न माने, कभी गलती न माने, जो हमेशा सही हो, जो दूसरों को डोमिनेट करे। ये अहंकार एक जेल है। ये आपको लगातार दूसरों से कंपेयर करवाता है, आपको हमेशा इनसिक्योर लगता है क्योंकि आपको हमेशा अपने ईगो को फीड करना होता है। एक ईगोइस्टिक आदमी सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाकर या खुद को ऊपर दिखाकर ही अपनी पहचान बनाता है। एक ऐसा आदमी अपनी रिलेशनशिप्स में भी अहंकार को लेकर आता है। वो कभी अपनी गलती नहीं मानता, कभी माफी नहीं मांगता, वो हमेशा कंट्रोल करना चाहता है। ऐसे रिश्ते कभी सच्चे और गहरे नहीं हो सकते, उनमें प्यार कम और पावर गेम ज्यादा होता है। ऐसे आदमी अंदर से कभी खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनका ईगो उन्हें कभी शांति से बैठने ही नहीं देता। वो हमेशा कुछ न कुछ प्रूव करने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। और ताकत, समाज ने हमें समझाया कि ताकत का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ या दूसरों पर कंट्रोल या ढेर सारा पैसा। लेकिन ओशो ने कहा ये बाहरी ताकतें हैं, ये आती जाती रहती हैं। आज आपके पास पैसा है, कल नहीं होगा। आज आपकी बॉडी स्ट्रांग है, कल उम्र ढलेगी। ये वो ताकत नहीं है जो आपको अंदर से भरती है, ये वो ताकत है जो आपको खाली और भूखा रखती है। आप जितना इसे पाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपसे दूर भागती है या आपको अंदर से भ्रष्ट करती है। ओशो के लिए असली ताकत भीतर की थी। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, अपने मन पर कंट्रोल, अपने अंदर की दुनिया को समझने की ताकत। ये सेल्फ मास्टरी है। ये ताकत बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, ये आपके अंदर से आती है और कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। एक आदमी जो खुद पर कंट्रोल रखता है, जो अपनी भावनाओं को समझता है, जो जागरूक है, वही असली पावरफुल है। वो दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उन्हें सशक्त करता है। वो अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। आप देख सकते हैं कि समाज ने आपको एक ऐसे जाल में फंसाया है जहां आपको मर्द बनने की झूठी परिभाषा सिखाई गई है। ये परिभाषा सिर्फ आपको अंदर से खोखला करती है, आपको अपनी असली शक्ति से दूर रखती है। ये डार्क साइकोलॉजी है, एक मैनिपुलेशन का खेल जो आपको अपनी सच्चाई से दूर ले जाता है और आपको एक ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां अंत में सिर्फ अकेलापन और असंतोष है। लेकिन ओशो ने हमें एक दूसरा रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जहां मर्दानगी का मतलब कमजोर होना नहीं बल्कि गहरा होना है। पत्थर जैसा कठोर होना नहीं बल्कि पानी जैसा बहना है जो हर रुकावट को पार कर जाता है लेकिन अपनी राह नहीं छोड़ता।
ये एक ऐसी मर्दानगी है जो प्यार, समझ और आत्मज्ञान से भरी है। ये वो मर्दानगी है जो आपको अंदर से आजाद करती है, आपको एक कंप्लीट इंसान बनाती है। इस यात्रा पर चलना आसान नहीं है। ये एक चुनौती है आपकी सालों पुरानी मान्यताओं को तोड़ने की। ये हिम्मत मांगता है उस नकली कवच को उतार फेंकने की जो आपने पहन रखा है। लेकिन ये आजादी की राह है, अपनी सच्चाई को पाने की राह है। अगली बार हम गहराई में उतरेंगे कि कैसे हम इस संवेदनशीलता और जागरूकता को अपनी लाइफ में ला सकते हैं और कैसे हम समाज के मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम है। हमने अक्सर देखा है, एक आदमी को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए बचपन से ही सिखाया जाता है। मर्द को दर्द नहीं होता, रोने वाले कमजोर होते हैं, अपनी तकलीफ किसी को मत दिखाना। ये वो जहरीले बीज हैं जो हमारे समाज ने, हमारी परवरिश ने हमारे अंदर बो दिए हैं। हमें लगता है कि अपनी भावनाओं को छिपाना, अपना असली चेहरा दुनिया से छुपाना ही मर्दानगी है। पर ओशो कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये एक कवच नहीं, ये एक पिंजरा है जिसमें हमने खुद को कैद कर लिया है। आज हम उसी पिंजरे की सलाखों को तोड़ेंगे और समझेंगे कि ओशो के अनुसार असली मर्दानगी का मतलब क्या है। ताकत का प्रदर्शन या अहंकार का नकाब नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और जागरूकता, ये दो पिलर है एक असली मर्द की पहचान के। चलिए पहले बात करते हैं संवेदनशीलता की। ये शब्द सुनते ही कई लोग शायद नाक भौं सिकोड़ ले। संवेदनशीलता, मर्द और संवेदनशील, ये तो औरतों का काम है, लेकिन यही तो सारी गलतफहमी है। संवेदनशीलता का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात पर रोने लगे या हर छोटी चीज से डर जाए। संवेदनशीलता का असली अर्थ है चीजों को, लोगों को और खुद को गहराई से महसूस करने की क्षमता। सोचिए, एक इंसान जो संवेदनशील नहीं है वो दुनिया को कैसे देखता होगा? एक दीवार की तरह बेजान। उसे दूसरों का दर्द नहीं दिखता, उसे रिश्तों की बारीकियां समझ नहीं आती, उसे अपने ही अंदर के तूफान महसूस नहीं होते। वो सिर्फ अपने ईगो की सुनो और अपनी बात मनवाओ वाली मोड़ पर चलता रहता है। ऐसा आदमी अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना लेता है जहां कोई उससे जुड़ नहीं पाता। उसकी ताकत सिर्फ डराने वाली होती है, जोड़ने वाली नहीं। ओशो कहते हैं कि संवेदनशीलता आपकी चेतना का एक विस्तार है। जब आप संवेदनशील होते हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। आप एक पत्ती को हिलते हुए महसूस कर सकते हैं। आप एक बच्चे की मुस्कान में पूरी दुनिया देख सकते हैं। आप किसी के दुख को अपना दुख बना सकते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक सुपर पावर है। ये आपको दुनिया से, लोगों से और खुद से बहुत गहरे स्तर पर जोड़ती है। आजकल के टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के कल्चर में पुरुषों को सिखाया जाता है कि उन्हें हमेशा मजबूत दिखना है, उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करनी। अगर उन्हें दर्द है तो भी मुस्कुराओ, अगर दिल टूटा है तो भी दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है। ये दबी हुई भावनाएं कहीं ना कहीं तो निकलती हैं, कभी गुस्से के रूप में, कभी हिंसा के रूप में, कभी लत के रूप में, और कभी खुद को खत्म कर लेने की हद तक। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं पुरुषों में आजकल क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं है। समाज उन्हें कमजोर समझता है, लेकिन ओशो का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि जो आदमी अपनी भावनाओं को महसूस कर सकता है, उन्हें एक्सप्रेस कर सकता है, वो असली मर्द है, क्योंकि उसके अंदर इतना साहस है कि वो दुनिया के सामने अपना असली रूप रख सके बिना किसी दिखावे के। वो जानता है कि रोना कोई कमजोरी नहीं, ये भावनाओं को बाहर निकालने का एक तरीका है। दर्द को महसूस करना कोई कमजोरी नहीं, ये जिंदगी को गहराई से जीने का सबूत है। एक संवेदनशील मर्द वो होता है जो अपने पार्टनर की अनकही बातें समझ पाता है, जो अपने बच्चों के साथ सिर्फ एक अथॉरिटी फिगर बनकर नहीं रहता, बल्कि उनका दोस्त भी होता है, जो अपने दोस्तों के साथ सिर्फ बियर पीने या गॉसिप करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके गहरे मुद्दों को सुनता है और समझता है। ये वो मर्द है जिसकी प्रेजेंस में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि कैसे कनेक्ट करना है। उसकी ताकत उसकी मसल्स में नहीं, उसकी आत्मा में होती है। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जागरूकता। जागरूकता का मतलब सिर्फ पता होना नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर और अपने चारों ओर क्या हो रहा है, उसे बिना किसी जजमेंट के देखना, समझना और अनुभव करना। ये आपकी चेतना का वो स्तर है जहां आप सिर्फ एक रोबोट की तरह रिएक्ट नहीं करते, बल्कि हर सिचुएशन को देखकर, समझकर, सोच विचार कर जवाब देते हैं।
हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में जीते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्यों किसी से जल रहे हैं, क्यों किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सब हमारे अवचेतन मन में चल रहा होता है और हम इसके गुलाम बनकर बस रिएक्ट करते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और हम भड़क गए, किसी ने हमारी ईगो पर चोट मारी और हम उसे सबक सिखाने निकल पड़े। ये मर्दानगी नहीं, ये सिर्फ एक जानवर की तरह प्रतिक्रिया देना है। ओशो कहते हैं कि असली मर्द वो है जो अपने भीतर के इस जानवर को काबू में कर सके, जो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक बाहरी दर्शक की तरह देख सके। जैसे आप किसी फिल्म को देखते हैं, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। आप सोचिए, एक ऐसा बॉस जो हर छोटी बात पर चिल्लाता है, या एक ऐसा पति जो हर बात पर अपनी मनमानी करता है, वो क्या दिखाता है? उसकी अनअवेयरनेस। उसे पता ही नहीं होता कि उसका गुस्सा उसे कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसकी असुरक्षाएं उसे कैसे लोगों पर हावी होने को मजबूर कर रही हैं। वो सोचता है कि वो ताकतवर है, लेकिन असल में वो अपनी ही आदतों का गुलाम है। एक जागरूक मर्द अपने एक्शन से पहले सोचता है। वो जानता है कि उसके शब्दों का, उसके व्यवहार का दूसरों पर क्या असर होगा। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखता है, क्योंकि वो जानता है कि गलती करना मानवीय है, पर उनसे सीखना जागरूक होना है। वो दूसरों की राय सुनता है, उन्हें समझता है, भले ही वो उससे सहमत न हो। उसकी ताकत उसकी समझ में है, उसकी सूझबूझ में है। वो जानता है कि अहंकार सिर्फ एक मुखौटा है जो हमारी कमजोरियों को छुपाता है। जब आप जागरूक होते हैं तो आपको मुखौटे की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे हैं वैसे ही खड़े रहते हैं, और उसी में आपकी असली ताकत होती है। जागरूकता हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम देखते हैं कि कैसे समाज काम करता है, कैसे लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे पावर गेम्स खेले जाते हैं, और जब हम इसे देख पाते हैं तो हम इन गेम्स का हिस्सा बनने से बच जाते हैं। हम अपनी शर्तों पर जीते हैं, किसी और की बनाई हुई स्क्रिप्ट पर नहीं। तो सोचिए, संवेदनशीलता और जागरूकता, ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं। संवेदनशीलता आपको दुनिया से जोड़ती है, आपको दूसरों का दर्द महसूस कराती है, आपको रिश्तों की गहराई समझाती है, लेकिन सिर्फ संवेदनशीलता से काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ संवेदनशील है और जागरूक नहीं है, तो आप हर छोटी बात से परेशान हो सकते हैं। हर दर्द आपको अंदर तक तोड़ सकता है। आप शायद इतने ज्यादा इमोशनल हो जाएं कि सही निर्णय ना ले पाए। यहीं पर जागरूकता का रोल आता है। जागरूकता आपको उन भावनाओं को ऑब्जर्व करने की शक्ति देती है। आप संवेदनशील होते हुए भी उन भावनाओं में डूबते नहीं हैं। आप महसूस करते हैं, पर आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक भावना है, एक पल है जो गुजर जाएगा। आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, पर उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। एक जागरूक और संवेदनशील मर्द एक योद्धा की तरह होता है, जो युद्ध में तो होता है, लेकिन युद्ध से अप्रभावित रहता है। वो लड़ता भी है, लेकिन उसके भीतर एक शांति होती है। वो सफल भी होता है, लेकिन अहंकार उसे छू भी नहीं पाता। वो दूसरों से जुड़ता भी है, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोता। आज के समय में जब हर तरफ दिखावे की होड़ लगी है, जब हर कोई मर्दाना दिखने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो रहा है, तब ओशो का यह संदेश और भी जरूरी हो जाता है। हमें समझना होगा कि नकली मर्दानगी हमें सिर्फ अंदर से खाली करती है, वो हमें दूसरों से दूर करती है, और सबसे बड़ी बात, खुद से दूर करती है। असली मर्दानगी का मतलब है अपने भीतर की गहराई को पहचानना, अपनी भावनाओं से डरना नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाना, अपने विचारों को समझना, न कि उनका गुलाम बनना। ये एक सफर है, एक इनर जर्नी है। ये एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है, पर इस सफर पर निकलने का फैसला ही आपको बाकी भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। आज के पुरुषों को संवेदनशीलता और जागरूकता की उतनी ही जरूरत है जितनी उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो उन्हें एक इंसान के रूप में पूरा करती हैं। यही उन्हें अपने पार्टनर के लिए एक अच्छा साथी बनाती है, अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक पिता बनाती है, अपने समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी संवेदनशीलता और जागरूकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखो। अगर दुख है तो उसे महसूस करो, अगर खुशी है तो उसे खुलकर मनाओ। दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से मत डरो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस रखो, क्योंकि यही साहस तुम्हें असली ताकत देगा। दूसरा, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब आप अकेले होते हैं तो अपने मन में चलने वाली बातों को ध्यान से सुनो। ये क्यों आ रहा है,
इसका कारण क्या है? क्या ये विचार मेरा है या किसी और ने मेरे अंदर डाल दिया है? अपने भीतर एक शांत दर्शक बनकर बैठो। मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करता है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने विचारों को आने जाने दो, उन्हें बिना पकड़े हुए। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि समाज ने हमें सालों से एक अलग तरह की मर्दानगी सिखाई है। लेकिन ये रास्ता आपको वो आजादी देगा, वो सुकून देगा, वो असली ताकत देगा जिसकी आप हमेशा से तलाश में थे। एक ऐसी ताकत जो ना तो छीनने से आती है, ना डराने से, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने से आती है। ये ताकत प्रेम से भरी है, समझ से भरी है और जीवन को पूरी तरह से जीने की कला से भरी है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के इस असली मर्द को जगाने के लिए? ये सवाल खुद से पूछिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मर्दानगी के पीछे दुनिया भागती है वो असल में एक पिंजरा है? एक ऐसा पिंजरा जो आदमी को खुद से ही दूर कर देता है, उसे सिखाता है कि दर्द महसूस करना कमजोरी है, रोना गलत है और भावुक होना मर्दों का काम नहीं। ये जो समाज ने मर्दों के लिए एक खांचा बना दिया है कि उसे ताकतवर दिखना है, कंट्रोल में रहना है और कभी झुकना नहीं है, ये सारी बातें एक गहरी सच्चाई से हमें महरूम रखती है। ये हमें उस असली मर्द से मिलने नहीं देती जिसकी बात ओशो करते हैं। हम जिस मर्दानगी की बात कर रहे हैं वो अहंकार का दिखावा नहीं है, वो किसी से ताकत में आगे निकलने की होड़ नहीं है। वो तो एक ऐसी आंतरिक क्रांति है जहां आदमी बाहर के शोर को छोड़कर अपने भीतर झांकता है। ओशो कहते हैं कि असली मर्दानगी का पहला स्तंभ है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। अब ये सुनते ही कई लोगों के दिमाग में आएगा कि संवेदनशीलता मतलब कमजोर होना, इमोशनल हो जाना, लड़कियों जैसी बातें करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज की गलतफहमी है और यहीं पर हमें रुककर समझना होगा कि ओशो की संवेदनशीलता क्या है। संवेदनशीलता का मतलब ये नहीं है कि आप हर छोटी बात पर रोने लगे या तुरंत टूट जाए। संवेदनशीलता का मतलब है कि आपके भीतर की भावनाएं जीवित है, आप चीजों को गहरे से महसूस कर पाते हैं। आप सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से, अपनी आत्मा से भी दुनिया को देख पाते हैं। आप दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हैं, उनकी खुशी में शामिल हो पाते हैं। जब आप संवेदनशील होते हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि आपके आसपास के लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति और इस पूरी दुनिया के प्रति एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये जुड़ाव आपको किसी और की बातों से आसानी से मैनिपुलेट होने से बचाता है, क्योंकि आप उनकी इंटेंशन को समझ पाते हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। सोचिए, एक ऐसा मर्द जो अपनी पत्नी के अनकहे दर्द को समझ पाए, अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को बिना बताए भांप ले, अपने दोस्त की परेशानी को सिर्फ उसकी आवाज से पहचान ले। क्या वो कमजोर है? नहीं, वो तो असली ताकतवर है। उसकी ये संवेदनशीलता उसे रिश्तों में गहराई देती है। वो सिर्फ आई लव यू बोलने वाला मर्द नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें समझता हूं कहने वाला मर्द है। ऐसा आदमी कभी किसी को हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि वो हर इंसान के भीतर की जटिलताओं को समझता है। उसकी ये क्वालिटी उसे एक बेहतर लीडर बनाती है, एक बेहतर दोस्त बनाती है, एक बेहतर पिता और पति बनाती है। वो दूसरों की जरूरतों को समझता है और इसलिए वो उन्हें सपोर्ट कर पाता है, ना कि उन पर हुक्म चलाता है। समाज ने हमें सिखाया कि मर्द को पत्थर दिल होना चाहिए, दर्द को दबाना चाहिए, आंसू ना दिखाएं। लेकिन जब आप अपने दर्द को दबाते हैं तो आप सिर्फ अपने दर्द को नहीं दबाते, आप अपनी खुशी को भी दबाते हैं। आप प्यार को दबाते हैं, कंपैशन को दबाते हैं। आप एक रोबोट बन जाते हैं जो सिर्फ निर्देशों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। क्या ये मर्दानगी है? क्या एक खाली भावनाहीन इंसान को आप असली मर्द कहेंगे? ओशो कहते हैं नहीं, असली मर्द वो है जो अपनी पूरी रेंज की भावनाओं को महसूस कर सके। वो गुस्सा भी कर सके, वो रो भी सके, वो प्यार भी कर सके, वो खुशी भी मना सके। उसे अपनी किसी भी भावना से डर नहीं लगता। वो अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भावनाएं उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी ताकत का हिस्सा है, उसकी इंसानियत का हिस्सा है। संवेदनशीलता आपको अंतर्ज्ञान, इंतुइशन देती है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सी बातें बिना किसी लॉजिक के ही समझ आने लगती है। आपको पता चल जाता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत सी मुश्किलों से बचा सकती है और सही फैसले लेने में मदद कर सकती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपकी इस इंट्यूशन की शक्ति आपको बचाती है। ये आपको दूसरों के छिपे हुए एजेंडा को समझने में मदद करती है।
तो संवेदनशीलता को कमजोरी समझना बंद कीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको वो आंखें देती है जिससे आप दुनिया को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हैं। ये आपको वो कान देती है जिससे आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सामने वाले की अनकही बातों को भी पकड़ पाते हैं। ये आपको वो दिल देती है जो सिर्फ धड़कता नहीं बल्कि प्यार और करुणा से भरा होता है। एक संवेदनशील आदमी कभी उथला नहीं हो सकता, वो हमेशा गहरा होता है। उसकी बातचीत में, उसके व्यवहार में, उसकी प्रेजेंस में एक गहराई होती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वो सुपरफिशियल नहीं होता, वो असली होता है। और अब आते हैं मर्दानगी के दूसरे स्तंभ पर, जागरूकता, अवेयरनेस। अगर संवेदनशीलता आपकी भावनाओं को जगाती है तो जागरूकता उन भावनाओं को समझने और उन पर कंट्रोल रखने की क्षमता देती है। ये सिर्फ जानना नहीं है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये जानना भी है कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और आप उस भावना पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जागरूकता का मतलब है अपने भीतर और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना किसी जजमेंट के देखना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, अपने शरीर की सेंसेशंस को देखना। ये जानना कि मेरा मन अभी क्या सोच रहा है, मेरा शरीर अभी कैसा महसूस कर रहा है, मैं क्यों इतना गुस्सा महसूस कर रहा हूं या क्यों इतना खुश हूं। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को देखना है। आप सोचिए, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ऑटो पायलट पर चलते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वे बस समाज की भीड़ का हिस्सा बनकर चल रहे होते हैं। कोई गुस्सा करता है तो वे भी गुस्सा कर देते हैं, कोई खुश होता है तो वे भी खुश हो जाते हैं। वे अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक नहीं होते बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम होते हैं। उन्हें कोई भी छोटी सी बात ट्रिगर कर सकती है और वे एक पपेट की तरह रिएक्ट करते हैं। क्या ये मर्दानगी है? क्या ये ताकत है? बिल्कुल नहीं, ये तो कमजोरी है। ये दूसरों के हाथ में अपनी खुशी और अपना कंट्रोल देना है। एक जागरूक व्यक्ति वो है जो अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक होता है। उसे कोई आसानी से गुस्सा नहीं दिला सकता क्योंकि वह जानता है कि गुस्सा सिर्फ एक भावना है जो उसके भीतर उठ रही है। वो उसे देखता है, उसे समझता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या उसे इस गुस्से पर रिएक्ट करना है या नहीं। यही है असली पावर। अपनी भावनाओं के बहाव में बह जाना ताकत नहीं, कमजोरी है। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना, ये असली पावर है। आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा है, हम अपनी अवेयरनेस को खोते जा रहे हैं। हमारा ध्यान कभी एक जगह टिकता ही नहीं। हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज, गॉसिप। हम कभी अपने साथ अकेले नहीं बैठते, हम कभी अपने विचारों को देखते नहीं, अपनी सांसों को महसूस नहीं करते। और इसका नतीजा क्या होता है? हम अधीर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और अंदर से खोखले महसूस करते हैं। जागरूकता आपको वर्तमान में रहने की क्षमता देती है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप न तो अतीत के बोझ में दबे होते हैं और न ही भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। आप यहाँ और अभी जीते हैं। आप अपनी कॉन्वर्सेशंस को पूरी तरह से सुनते हैं। आप अपने काम को पूरी कंसंट्रेशन से करते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप्स को पूरी तरह से अनुभव करते हैं। ये आपको एक ऐसी शांति और स्थिरता देती है जो दुनिया की कोई बाहरी चीज आपको नहीं दे सकती। एक जागरूक व्यक्ति वो है जो जानता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, उसके भीतर क्या चल रहा है। वह सुपरफिशियल नहीं होता, वह परिस्थितियों को, लोगों को और खुद को गहराई से समझता है। एक जागरूक मर्द दूसरों की चालबाजियों को पहचान पाता है। वो झूठ और सच के बीच का अंतर आसानी से कर पाता है। उसे कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता क्योंकि वह अपनी भावनाओं को समझता है। उसे कोई डरा नहीं सकता क्योंकि वह अपने डर को भी जानता है और उसे कैसे पार करना है यह भी। ये डार्क साइकोलॉजी के खेल को समझने और उससे ऊपर उठने की क्षमता है। आप दूसरों की मैनिपुलेशन टेक्निक्स को तभी पहचान पाएंगे जब आप खुद अपने भीतर की मैनिपुलेशन, अपने मन की को पहचानना शुरू करेंगे। जब संवेदनशीलता और जागरूकता मिलती है तो एक असली मर्द का जन्म होता है। ये दोनों क्वालिटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। संवेदनशीलता आपको दुनिया से जोड़ती है और जागरूकता आपको उस जुड़ाव को समझदारी से संभालने की शक्ति देती है। एक संवेदनशील आदमी दूसरों के दर्द को महसूस करेगा, लेकिन एक जागरूक आदमी उस दर्द को बिना अपनी शांति खोए कैसे दूर करे यह भी जानेगा। एक संवेदनशील आदमी प्यार को गहराई से अनुभव करेगा और एक जागरूक आदमी उस प्यार को कैसे संभाले और उसे कैसे बढ़ाए यह भी समझेगा। ये वो मर्दानगी है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। ये किसी को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि हर किसी को ऊपर उठाने में विश्वास रखती है।
ये अहंकार से भरी नहीं होती, बल्कि विनम्रता से भरपूर होती है। ये ताकत का दिखावा नहीं करती, बल्कि भीतर की अथाह शक्ति से भरी होती है। ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की बात नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण, संतुलित और शक्तिशाली इंसान बनने की बात है। तो सोचिए, क्या आप सच में ताकतवर हैं या सिर्फ अपनी भावनाओं को दबाकर एक खोखले इंसान बन गए हैं? क्या आप जागरूक हैं या बस भीड़ का हिस्सा बनकर जी रहे हैं? ओशो हमें एक चुनौती देते हैं, अपने असली सेल्फ को खोजने की चुनौती, अपनी संवेदनशीलता और जागरूकता को जगाने की चुनौती। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी दशकों पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ने की बात है। समाज आपको रोकेगा, आपका अपना मन आपको डराएगा, लेकिन यही तो असली मर्दानगी है, डर का सामना करना और अपने भीतर की सच्चाई को खोजना। इस सफर में आप पाएंगे कि असली ताकत किसी को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। असली मर्दानगी किसी को दबाने में नहीं, बल्कि खुद को अभिव्यक्त करने में है। और असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी इस संवेदनशीलता और जागरूकता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में विकसित कर सकते हैं, और कैसे हम इस असली मर्दानगी को जी सकते हैं। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक जीने का तरीका है जो आपको सच्ची आजादी देगा। उस समाज की सोच से बाहर निकलना होगा जो तुम्हें सिखाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक जंजीर है जो तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता को बांध देती है। ये वो जहर है जो तुम्हें अपनी ही भावनाओं से कटवा देता है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने भीतर उठते हर भाव को दबा रहे हैं, हर आंसू को रोक रहे हैं, हर कमजोरी को छुपा रहे हैं। ये मर्दानगी नहीं, ये तो एक जेल है जहां का तुम ही कैदी हो और तुम ही जेलर, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जब हम मर्दानगी की बात करते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के सामने एक फौलादी इंसान की तस्वीर उभरती है। ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं झुकता, कभी नहीं रोता, जिसकी आवाज में सिर्फ हुक्म होता है और जिसके दिल में पत्थर। लेकिन ओशो कहते हैं ये मर्दानगी का सिर्फ एक अधूरा और हानिकारक चेहरा है। ये समाज द्वारा गढ़ा गया एक दिखावा है, एक परफॉर्मेंस है जो आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। असली मर्द वो नहीं जो पत्थर जैसा कठोर हो, बल्कि वो है जो पानी जैसा बहता हुआ हो, जो अपनी राह खुद बनाता है, जो हर रुकावट को चीर कर आगे बढ़ता है, और जो सबसे नरम होकर भी सबसे मजबूत होता है। असली ताकत कठोरता में नहीं, संवेदनशीलता में है। संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द सेंसिटिव नहीं होते, मर्द तो कठोर होते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। ये झूठ है जो तुम्हें तुमसे दूर कर देता है। संवेदनशीलता का मतलब कमजोरी नहीं है मेरे दोस्त। संवेदनशीलता का मतलब है गहरा महसूस कर पाना, दूसरों के दर्द को समझ पाना, अपने भीतर उठते हर छोटे बड़े भाव को पहचान पाना। यह एक ऐसी सुपर पावर है जो तुम्हें दूसरों से और खुद से एक गहरी सच्ची कनेक्शन बनाने की क्षमता देती है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की आंखों में देखकर उसका अनकहा दर्द समझ जाए। एक ऐसा पिता जो अपने बच्चे के सिर्फ जिद नहीं, उसके भीतर की असुरक्षा को पहचान ले। एक ऐसा पार्टनर जो अपनी साथी की खामोशी में छिपे तूफान को महसूस कर ले। क्या ऐसे व्यक्ति को आप कमजोर कहेंगे? नहीं, ये तो वो है जिनकी समझदारी, जिनकी करुणा, जिनकी कनेक्शन की क्षमता उस नकली मर्द से कहीं ज्यादा है जो सिर्फ अपनी मर्दानगी का डंका पीटता फिरता है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी को ज्यादा गहराई से जीते हैं, ज्यादा सच्चाई से अनुभव करते हैं। उनकी दुनिया सिर्फ बाहरी दिखावे की नहीं होती, वो भीतर की दुनिया के भी बादशाह होते हैं। संवेदनशीलता तुम्हें इंसान बनाती है, एक पूरा इंसान। ये तुम्हें अहंकार के उस छोटे से बुलबुले से बाहर निकालती है जहां तुम सिर्फ अपने आप को देखते हो। जब तुम संवेदनशील होते हो तो तुम दूसरों की दुनिया में झांक पाते हो। तुम उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनकी खुशियां, उनके गम समझ पाते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म होता है। तुम सिर्फ एक शरीर और दिमाग नहीं रह जाते, तुम एक विराट चेतना का हिस्सा बन जाते हो। तुम्हारी सोच बड़ी होती है, तुम्हारा दिल बड़ा होता है। लेकिन संवेदनशीलता के साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है जागरूकता, अवेयरनेस। ओशो के पूरे दर्शन का आधार यही जागरूकता है। जागरूकता का मतलब है अपने भीतर और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना किसी जजमेंट के देखना, एक शांत दर्शक की तरह, एक साक्षी की तरह। ये देखना कि तुम्हारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सी भावनाएं तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम्हारा शरीर क्या महसूस कर रहा है।
ये सब कुछ देखना, लेकिन खुद को उससे आइडेंटिफाई ना करना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब गुस्सा आता है तो तुम मैं गुस्सा हूं नहीं कहते, बल्कि तुम देखते हो कि मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। जब डर लगता है तो तुम मैं डरा हुआ हूं नहीं कहते, बल्कि तुम देखते हो कि मेरे अंदर डर की भावना पैदा हो रही है। ये एक छोटा सा बदलाव है शब्दों में, लेकिन ये एक क्रांतिकारी बदलाव है तुम्हारी चेतना में। ये तुम्हें तुम्हारी भावनाओं का गुलाम बनने से बचाता है। तुम अपनी भावनाओं के ड्राइवर बनते हो, पैसेंजर नहीं। ज्यादातर पुरुष, खासकर वो जो समाज की मर्दानगी की परिभाषा में फिट होने की कोशिश करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं। लेकिन जो चीज दबाई जाती है वो खत्म नहीं होती, वो भीतर ही भीतर कहीं जमा होती रहती है और फिर एक दिन फट पड़ती है गुस्से में, निराशा में, डिप्रेशन में या फिर किसी बीमारी के रूप में। जागरूकता तुम्हें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालती है। जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम देखते हो कि भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। वो बादलों की तरह है जो आसमान से गुजरते हैं। आसमान हमेशा रहता है, बादल आते जाते रहते हैं। तुम वो आसमान हो, भावनाएं वो बादल हैं। ये जागरूकता तुम्हें रिएक्शनरी होने से रोकती है। आमतौर पर क्या होता है, कोई कुछ कहता है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो बिना सोचे समझे। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने मन, अपनी भावनाओं के कंट्रोल में हो। लेकिन जब तुम जागरूक होते हो तो तुम्हें एक गैप मिलता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच। कोई कुछ कहता है, तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन जागरूकता तुम्हें उस गुस्से को देखने का मौका देती है। तुम देखते हो कि ये गुस्सा उठ रहा है और फिर तुम तय करते हो कि तुम्हें इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। तुम चुनते हो कि तुम्हें शांत रहना है या जवाब देना है या सिर्फ मुस्कुरा देना है। ये चुनाव करने की आजादी ही असली शक्ति है। ये चुनाव करने की आजादी ही असली मर्दानगी है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति को जो हर स्थिति में शांत रह सकता है, जिसे दूसरों की छोटी मोटी बातें परेशान नहीं करती, जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकता है और दूसरों की कमजोरियों को समझ सकता है, जो दूसरों की खुशी में खुश हो सकता है और उनके दुख में साथ खड़ा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कोई बाहरी ताकत, कोई बाहरी दबाव डगमगा सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी ताकत भीतर से आती है, उसकी जड़ें गहरी हैं, उसकी नींव संवेदनशीलता और जागरूकता से बनी है। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, जहां सिर्फ बाहरी दिखावा है, वहां ऐसा मर्द एक ओआसिस जैसा है, एक शांति का झरना। ऐसे पुरुष की उपस्थिति ही सुकून देती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सहारा बनता है। ऐसे पुरुष के साथ रिश्ते गहरे होते हैं, सच्चे होते हैं, क्योंकि वह दिखावे की दुनिया में नहीं जी रहा होता। वह अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर चुका होता है और इसलिए वो दूसरों के अंधेरे से भी नहीं डरता। मर्दानगी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे भीतर प्रेम ना हो। मर्दानगी का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी डरो नहीं। मर्दानगी का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी रो नहीं। मर्दानगी का मतलब ये है कि तुम अपनी हर भावना को स्वीकार करो, उसे महसूस करो, उसे समझो और फिर जागरूक होकर ये चुनो कि तुम्हें कैसे जीना है। ओशो यही सिखाते हैं। वो तुम्हें उस झूठे कवच को उतार फेंकने को कहते हैं जो समाज में तुम्हारे ऊपर चढ़ा रखा है। वो तुम्हें अपनी नग्नता को, अपनी सच्चाई को स्वीकार करने को कहते हैं। ये एक चुनौती है, ये आसान नहीं है। सदियों से जो सीखें तुम्हारे भीतर बिठाई गई है, उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। अपने भीतर के उस अहंकारी पुरुष को पहचानना और उसे किनारे करना आसान नहीं होता, जो हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता है, जो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है, जो हमेशा ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें असली आजादी देगा। यही वो रास्ता है जो तुम्हें एक पूरा इंसान बनाएगा। ये तुम्हें सिखाएगा कि अपनी संवेदनशीलता को ताकत कैसे बनाना है, अपनी जागरूकता को अपनी ढाल कैसे बनाना है। जब तुम संवेदनशील होते हो तो तुम दूसरों की भावनाओं को पढ़ते हो, तुम उनके हिडन मोटिव्स को समझते हो, तुम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हो। और जब तुम जागरूक होते हो तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है और दूसरे के भीतर क्या चल रहा है। तुम खुद से कनेक्टेड हो और इसलिए तुम किसी और से डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकते। सोचिए एक ऐसे पुरुष को जो शांत स्वभाव का है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो दृढ़ भी हो सकता है, जो दूसरों की सुनता है लेकिन अपने मूल्यों पर अडिग रहता है, जो प्रेम करना जानता है और गुस्सा करना भी जानता है, लेकिन ये दोनों चीजें वो होश में करता है, अनजाने में नहीं।
वो अपनी भावनाओं का शिकार नहीं होता बल्कि अपनी भावनाओं का स्वामी होता है। यह है ओशो के अनुसार असली मर्दानगी। ये कोई अहंकार की मर्दानगी नहीं है, ये कोई ताकत का दिखावा नहीं है, ये है संवेदनशीलता की मर्दानगी, ये है जागरूकता की मर्दानगी। ये यात्रा भीतर की है, ये यात्रा खुद को जानने की है। जब तुम खुद को जान जाते हो तो तुम्हें बाहर किसी से कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अपने आप में पूर्ण होते हो और यही पूर्णता, यही होलनेस तुम्हें एक ऐसा चुंबक बना देती है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। लोग तुम्हारे साथ सहज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। वे तुम्हें सम्मान देते हैं क्योंकि तुम खुद का सम्मान करते हो। तो मेरे दोस्त, अब समय आ गया है उस पुरानी मर्दानगी की परिभाषा को त्यागने का। अब समय आ गया है अपने भीतर की उस संवेदनशीलता को गले लगाने का जिसे तुमने सालों से दबा रखा है। अब समय आ गया है उस जागरूकता की लौ जलाने का जो तुम्हें अपने भीतर के अंधेरे को देखने और उसे रोशन करने में मदद करेगी। ये सिर्फ मर्दानगी की एक नई परिभाषा नहीं है, ये एक नया रास्ता है, एक नया जीवन जीने का तरीका है। ये तरीका है खुद को आजाद करने का और एक ऐसे मर्द बनने का जिसकी इस दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। एक संवेदनशील, जागरूक और प्रेम से भरा हुआ मर्द। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर असली मर्द वो नहीं है जो हमें समाज ने सिखाया है, यानी जो हमेशा पत्थर की तरह कठोर रहे, गुस्सा करे, ताकत दिखाए और दूसरों को नीचा दिखाए, तो आखिर वो है कौन? ओशो ने जिस मर्दानगी की बात की वो ताकत और अहंकार से कितनी अलग है। पिछले पार्ट्स में हमने देखा कि कैसे हमारा समाज बचपन से ही लड़कों को एक पिंजरे में बंद कर देता है, उन्हें अपनी भावनाओं को दबाने सिखाता है, उन्हें रोने नहीं देता, उन्हें कमजोर दिखने से रोकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मर्दानगी की कीमत क्या है? इसकी कीमत है हमारी आत्मा, हमारी संवेदनशीलता, हमारी असली पहचान। आज इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हम ओशो के उन गहरे विचारों को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि एक सच्चा मर्द कौन होता है और कैसे आप भी उस असली मर्दानगी को पा सकते हैं। ओशो कहते हैं असली मर्दानगी की बुनियाद ताकत या अहंकार नहीं बल्कि संवेदनशीलता और जागरूकता है। अब आप कहेंगे संवेदनशीलता, ये तो कमजोरी की निशानी है। यही तो हमें बचपन से सिखाया गया है, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं, ज्यादा इमोशनल मत बनो। ये सारे वो जहर है जो हमारे अंदर भर दिए गए हैं। ओशो कहते हैं कि ये सब बकवास है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, एक इंसान जो संवेदनशील होता है वो चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाता है। वो सिर्फ अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहता, वो दूसरों का दर्द समझ पाता है, उनकी खुशी में खुश हो पाता है। वो प्रकृति की सुंदरता को देख पाता है, एक फूल की खुशबू को महसूस कर पाता है, रात के तारों को देखकर आव महसूस कर पाता है। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा मर्द जो अपनी पत्नी के दर्द को समझ पाता है, अपने बच्चों की भावनाओं को बढ़ पाता है, अपने दोस्तों के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा हो पाता है, क्या वो कमजोर है? या वो मर्द जो हमेशा अपने इमोशंस को दबा कर रखता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है और अपनी फीलिंग्स को कभी शेयर नहीं करता, क्या वो ताकतवर है? ओशो कहते हैं जो मर्द अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार करता है वो जीवन को पूरी तरह से जीता है। वो सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी जीवंत होता है। वो डरता नहीं अपनी आंसू बहाने से क्योंकि उसे पता है कि आंसू कमजोरी की नहीं बल्कि दिल के साफ होने की निशानी है। वो डरता नहीं अपनी भावनाएं व्यक्त करने से क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी इंसानियत का हिस्सा है। ये संवेदनशीलता आपको सिर्फ दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी जोड़ती है। आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं, अपने मन के इशारों को समझ पाते हैं, आप अपने शरीर के संकेतों को भी पढ़ पाते हैं। जब आप संवेदनशील होते हैं तो आप जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू में खुशी और सच्चाई ढूंढ पाते हैं। ये आपको एक रिचर, फुलर एक्सपीरियंस देता है। ये आपको किसी भी सिचुएशन में ग्राउंडेड रखता है। एक संवेदनशील आदमी नकलीपन और दिखावे से दूर रहता है क्योंकि उसे अंदर से पता होता है कि सच्चा सुख दिखावे में नहीं बल्कि अपने सच्चे स्वरूप में जीने में है। लेकिन संवेदनशीलता के साथ एक और जरूरी चीज है और वो है जागरूकता। ओशो के अनुसार जागरूकता यानी अवेयरनेस एक असली मर्द की दूसरी सबसे बड़ी निशानी है। जागरूकता का मतलब क्या है? इसका मतलब है हर पल प्रेजेंट रहना, चीजों को वैसे ही देखना जैसे वो है, बिना किसी जजमेंट के। अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, अपनी भावनाओं को देखना, अपनी हर हरकत को समझना। हम में से ज्यादातर लोग नींद में जीते हैं।
हम भूतकाल में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। हम अपने अंदर चल रहे शोर को कभी सुनते ही नहीं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे रिएक्शन, ये सब ऑटो पायलट पर चलते हैं। कोई हमें गुस्सा दिलाता है और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई हमें नीचा दिखाता है और हम तुरंत डिफेंड करने लगते हैं। हम अपनी इन आदतों के गुलाम बन जाते हैं। ओशो कहते हैं एक जागरूक मर्द वो है जो अपने अंदर चल रही हर चीज को देखता है। वो देखता है कि उसे कब गुस्सा आता है, क्यों आता है। वो देखता है कि कब उसे डर लगता है, कब इनसिक्योरिटी महसूस होती है, और वो सिर्फ देखता है, उस पर रिएक्ट नहीं करता। ये जागरूकता ही आपको अपने मन का मालिक बनाती है, न कि मन का गुलाम। जब आप जागरूक होते हैं तो आप खुद को बेहतर समझते हैं। आप जानते हैं कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी ताकत क्या है। और जब आप खुद को जानते हैं तो कोई दूसरा आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप अपने फैसलों के मालिक होते हैं, न कि किसी की राय या समाज के दबाव के। जागरूकता आपको बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त करती है और आपको अपनी आंतरिक शांति से जोड़ती है। आप किसी भी तूफान में शांत रह सकते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि असली पावर बाहर नहीं, आपके अंदर है। ये जागरूकता आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है, आपको हर दिन बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। एक जागरूक व्यक्ति कभी किसी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनता क्योंकि उसके पास अपनी खुद की पहचान और अपनी खुद की दिशा होती है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता बल्कि अपनी राह खुद बनाता है। अब बात करते हैं अहंकार की। समाज जिस मर्दानगी को सिखाता है वो पूरी तरह से अहंकार पर टिकी है। मैं सबसे अच्छा हूं, मैं कभी गलत नहीं होता, मेरी बात सुनो। ये सब अहंकार के अलग अलग रूप हैं। अहंकार एक ऐसा कवच है जिसे हम खुद को बचाने के लिए पहनते हैं, लेकिन असल में ये हमें अंदर से खोखला कर देता है। अहंकार हमें कभी सच्चा होने नहीं देता। ये हमें हमेशा एक परफॉर्मेंस मोड में रखता है जहां हमें दूसरों को दिखाना होता है कि हम कितने महान हैं, और इस दिखावे की दौड़ में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि अहंकार से मुक्ति ही असली मर्दानगी है। जो आदमी अपने अहंकार को छोड़ देता है वो आजाद हो जाता है। वो अब दूसरों की तारीफों या बुराइयों पर निर्भर नहीं करता। उसे अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस अपनी सच्चाई में जीता है। अहंकार से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ जाते हैं। एक अहंकारी आदमी हमेशा इनसिक्योर होता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसे नीचा ना दिखा दे, कोई उससे बेहतर ना निकल जाए। इसलिए वो हमेशा दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है, उन्हें कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन एक अहंकार मुक्त आदमी सिक्योर होता है। उसे पता होता है कि वो कौन है और उसे किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शक्ति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। वो कॉन्फिडेंट होता है लेकिन अरोगेंट नहीं। वो खुद को जानता है, अपनी सीमाओं को जानता है और उन्हें स्वीकार करता है। ये अहंकार से मुक्ति ही उसे दूसरों के प्रति अधिक एम्पैथेटिक और कंपैशनेट बनाती है। वो दूसरों की कमजोरियों को स्वीकार कर पाता है क्योंकि उसे अपनी कमजोरियों से भागना नहीं पड़ता। वो दूसरों की गलतियों को माफ कर पाता है क्योंकि वो खुद को माफ करना जानता है। और जब संवेदनशीलता, जागरूकता और अहंकार से मुक्ति एक साथ आते हैं तो एक असली मर्द के अंदर प्रेम और करुणा का झरना फूट पड़ता है। ओशो कहते हैं सच्चा प्रेम वो नहीं जो हम टीवी सीरियल्स या फिल्मों में देखते हैं, पोसेसिवनेस, जेलसी, कंट्रोल। सच्चा प्रेम तो आजादी है, एक्सेप्टेंस है, बिना किसी शर्त के। एक संवेदनशील और जागरूक मर्द जानता है कि प्रेम ताकत नहीं छीनता बल्कि बढ़ाता है। वो प्यार करता है लेकिन बांटता नहीं। वो केयर करता है लेकिन कंट्रोल नहीं करता। उसकी करुणा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरी प्रकृति, सभी जीव जंतुओं तक फैल जाती है। वो जीवन के हर रूप का सम्मान करता है। ये प्रेम और करुणा कमजोरी नहीं है बल्कि ये सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। किसी को पूरे दिल से प्यार करना, किसी के दर्द को महसूस करना, किसी के साथ खड़ा होना, इसके लिए इमेंस स्ट्रेंथ चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपने आप में उलझा हुआ है, वहां एक आदमी का संवेदनशील, जागरूक, अहंकार मुक्त और प्रेमपूर्ण होना ही उसे भीड़ से अलग करता है। यही उसे असली मर्द बनाता है। यह एक ऐसा आदमी है जो न सिर्फ खुद के लिए जीता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। वो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि हम सबको ऊपर उठाता है। तो असली आंतरिक शक्ति कहां से आती है? ये किसी जिम में बॉडी बनाने से नहीं आती, ना ही किसी बड़े ओहदे पर बैठने से आती है और ना ही किसी पर चिल्लाने से आती है। ओशो कहते हैं
असली आंतरिक शक्ति तब आती है जब आप अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ जाते हैं, जब आप अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार करते हैं, अपनी जागरूकता को बढ़ाते हैं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। ये वो शक्ति है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है, बिना टूटे, बिना झुके। ये वो शांति है जो आपको बाहर के शोर में भी अंदर से शांत रखती है। ये वो आत्मविश्वास है जो किसी बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं करता। ये वो मर्द है जो अपने सच के साथ खड़ा होता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। वो अपने सिद्धांतों पर जीता है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं पर। ओशो का अंतिम संदेश यही है कि मर्दानगी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से हासिल करते हैं, डिग्री, पैसा, रुतबा या मसल्स। मर्दानगी एक आंतरिक यात्रा है, खुद को खोजने की यात्रा। ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये खुद को जानना, खुद को स्वीकार करना और खुद को पूरी तरह से जीना है। एक असली मर्द वो है जो अपने दिल को खुला रखता है, जो अपने मन को शांत रखता है और जो अपनी आत्मा को जागरूक रखता है। वो एक पूर्ण इंसान होता है जिसके अंदर मर्दाना और स्त्रीण दोनों गुण बैलेंस में होते हैं। वो एक योद्धा भी हो सकता है और एक प्रेमी भी। वो एक लीडर भी हो सकता है और एक विनम्र शिष्य भी। उसकी मर्दानगी सिर्फ उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसकी संवेदनशीलता, उसकी जागरूकता, उसके प्रेम और उसकी करुणा में झलकती है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने ओशो के विचारों की गहराई को समझा है। हमने देखा कि कैसे समाज ने हमें एक ऐसी मर्दानगी सिखाई है जो हमें अंदर से तोड़ देती है, हमें अकेला कर देती है, हमें अपनी ही भावनाओं से दूर कर देती है। लेकिन ओशो हमें एक दूसरा रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां मर्दांगी अहंकार या हिंसा का पर्याय नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, जागरूकता, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। ये वो मर्दानगी है जो आपको अंदर से आजाद करती है, आपको सच्चा सुख और शांति देती है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, अपने अंदर झांकने की हिम्मत, अपने पुराने संस्कारों को तोड़ने की हिम्मत। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वही पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं या आप एक नए इंसान के रूप में, एक सच्चे और पूरे मर्द के रूप में जीना चाहते हैं? अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए जो आपसे कहती है कि आप इससे कहीं ज्यादा है जो आपको सिखाया गया है। अपनी संवेदनशीलता को गले लगाओ, अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और अपने अहंकार को छोड़ दो। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप अपने असली स्वरूप को पाएंगे और तभी आप ट्रूली कह पाएंगे कि आप एक असली मर्द हैं। अगर आपको ओशो के मर्दानगी पर ये हमारी सीरीज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन मर्दों के साथ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट्स में हमें बताएं कि ओशो के कौन से विचार ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आप हमारी ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार एक और गहरे विषय के साथ। तब तक अपने अंदर की सच्चाई को खोजते रहें और एक बेहतर इंसान बनने की राह पर चलते रहें। धन्यवाद।